मेरे प्रिय बच्चों, कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश प्रारंभ होता है। बच्चों, कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था वासुदेव कर्ण, उसकी हत्या शिमुख नामक राजा ने की थी और यहाँ से सातवाहन वंश प्रारंभ होता है। सातवाहन वंश की स्थापना शिमुख ने की थी। ठीक है बच्चों, सातवाहन वंश एक ब्राह्मणवादी वंश था। ठीक है, और यह मात्र सत्तात्मक था, महिलाओं की प्रधानता थी। ठीक है, और यह वंश 230 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक यहाँ के शासकों ने, जो भी शासक हुए हैं, उन्होंने यहाँ 220 ईस्वी तक काम किया। ठीक है, उसके बाद सातवाहन वंश समाप्त हो जाता है, सातवाहन वंश का पतन हो जाता है। ठीक है बच्चों, यह सातवाहन राजवंश महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाले क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसका कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी आता है, क्योंकि कुछ राजाओं ने मध्य प्रदेश में भी अपने कब्जे में मध्य प्रदेश को के कुछ हिस्से को मिला लिया था। सातवाहन जो वंश है उसकी स्थापना सिमुख नामक राजा करते हैं और राजधानी पैठण थी। राजधानी पैठण या प्रतिष्ठान यह महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है। भाषा प्राकृतिक थी, प्रशासनिक व्यवस्था, कला और संस्कृति के लिए यह जाना जाता है। यहाँ पर अमरावती कला का विकास हुआ। प्रशासन धर्म शास्त्रों पर आधारित था, धर्म को मानने वाले थे। चांदी, तांबा, शीशे के सिक्के यहाँ पर चलवाए, और सिक्के चलवाने की जो प्रथा है और सिक्कों पर जो चित्र अंकित किए जाते हैं वो सातवाहन के समय से ही प्रारंभ होते हैं। बच्चों, शासक रहे, पहला शासक सिमुख था, उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसने शकों को पराजित किया था। ठीक है, शकों को इसने परास्त कर दिया था और कई क्षत्रियों का भी इसने नाश किया था। फिर उसके बाद है वशिष्ठ, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री, सातकर्णी। इस प्रकार से राजा हुए। शकों के आक्रमणों के कारण, ठीक है, शकों का आक्रमण हुआ, इसके कारण इनका पतन हुआ। ठीक है, भूमि दान करने की प्रथा नानाघाट अभिलेख से हमें मिलती है कि इस सातवाहन वंश में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में दी जाती है। बौद्ध धर्म का संरक्षण इस वंश में देखने को मिलता है। स्तूपों का निर्माण भी करवाया गया। ठीक है, यह एक हिंदू राजवंश था। ठीक है, मात्र सत्तात्मक समाज था और सातवाहन कैसे थे? ब्राह्मण थे। वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा करते थे, ऐसा पता चला है। सातवाहन पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने सिक्के जारी किए थे। तो इस तरह से सातवाहन वंश हमने आपको शॉर्ट रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों, सातवाहन जो राजवंश था उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, मतलब देवी देवताओं को मानते थे, धर्म की यहाँ पर लोगों के प्रति आस्था थी। इस राजवंश में धर्म को मानने वाले लोग भी थे और कर्मकांड आदि का बढ़ावा भी इस राजवंश में देखने को मिलता है। तो बच्चों, संक्षिप्त जानकारी हमने सातवाहन राजवंश के बारे में दी है, क्योंकि शुंग वंश जैसे ही समाप्त होता है, कर्ण वंश जैसे ही समाप्त होता है, सातवाहन वंश प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ वंश और रहे, जैसे चेदी वंश, उसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे। और सातवाहन वंश के बाद कुछ विदेशी आक्रमणकारियों का भी हमला होता है, जैसे हिंद, यवन, कुषाण, पल्लव, है ना, ये राजवंश भी आते हैं। उसके बाद गुप्त साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है, जिसे प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को, यह सबसे बेस्ट काल है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है।